हमारे इस यूनिवर्स में कई ऐसे राज सदियों से दबे हुए हैं जिनके तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि इन सब चीज़ों को जानने का हमें कभी समय ही नहीं मिला। मगर कभी हमने सोचा है ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, हमारी धरती, ये ब्रह्मांड वास्तव में आए कहाँ से है? और अगर और अगर आए हैं तो हमारी इस गैलेक्सी की तरह और भी गैलेक्सीज हो सकती है। वहाँ भी धरती हो सकती है, वहाँ भी लोग हो सकते हैं। तो दोस्तों, हाँ, ये सब पॉसिबल है। हम हमारे यूनिवर्स की खोज सिर्फ वहाँ तक ही कर पाए हैं जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ पाई है। दुनिया में ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा यूनिवर्स होने का दावा किया है, लाइक नील बोर्स, जॉन हिंसबर्ग, माइकल प्लॉन्ट और भी बहुत से। इन सब के थ्योरी को स्टडी करके न्यू एवरेट ने सन 1901 में पैरेलल यूनिवर्स के थ्योरी को जन्म दिया। तो आइए जानते हैं क्या है पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी। न्यू एवरेट्स के हिसाब से हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। इसके जैसे अनगिनत यूनिवर्स इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, जिसे हम लोग मल्टीवर्स कहते हैं। न्यू एवरेट कहते हैं हमारे जीवन में घटने वाली हर चीज़ जिसकी संभावना एक से ज़्यादा है, वो किसी ना किसी और यूनिवर्स में सही साबित हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे यूनिवर्स में कोई लड़का क्रिकेटर बनना चाहता है और किसी चीज़ के कारण वो नहीं बन पाता, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे ही जैसे हमारे ही समांतर चलने वाले किसी पैरेलल यूनिवर्स में वो शायद क्रिकेटर बन भी गया हो। ये सब चीज़ें समझने में थोड़ी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए हम इसे नील बोहर्स की थ्योरी से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नील बोहर्स ने कई सालों पहले क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी दी थी। क्वांटम पार्टिकल वो सूक्ष्म स्तर है जहाँ पर साइंटिस्ट ने पार्टिकल की खोज की है। नील बोहर्स के मुताबिक क्वांटम पार्टिकल किसी भी एक पोजीशन में नहीं पाए जाते, वो दो पोजीशन में पाए जाते हैं। एक होता है पार्टिकल और दूसरी होती है वेव। पार्टिकल के इसी दो पोजीशन में पाए जाने को कहते हैं सुपर पोजीशन। नील बोहर्स की इसी सुपर पोजीशन की थ्योरी को हेंसबर्ग ने एक नया रूप दिया। हेंसबर्ग ने कहा, जब भी हम किसी क्वांटम पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन का पता लगाने जाते हैं तो हम उसका ओरिजिनल बिहेवियर खराब कर देते हैं, और उसी का रिजल्ट ये होता है कि हम उसे दो पॉसिबिलिटीज में बांट देते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। उनके मुताबिक अगर हम किसी एक बिल्ली को एक डब्बे में बंद कर दें और उस डब्बे को लॉक करके एक दिन के लिए वही छोड़ दें, तो एक दिन के बाद हम क्या ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि वहाँ पर बिल्ली जिंदा है या मर चुकी है? दोनों ही चांस में इसकी पॉसिबिलिटी 50-50% है। और कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, वहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी जन्म लेती है। अगर हमारे यूनिवर्स में डब्बा खोलने के बाद बिल्ली जिंदा है, तो क्या हमारे ही चलने वाले पैरेलल यूनिवर्स में वो मर चुकी है या वहाँ भी जिंदा है? ये भी एक पॉसिबिलिटीज ही है। हमारे ही जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी पॉसिबिलिटीज में बढ़ जाते हैं। अगर मैं जल्दी पहुंच जाता तो क्या मैं ट्रेन पकड़ पाता? अगर मैं ट्रेन पकड़ पाता तो मैं टाइम पे वहाँ पहुँच सकता? अगर मैं टाइम पर वहाँ पहुँच सकता तो क्या मैं जो काम करने जा रहा था वो मेरा काम हो जाता? ये सब एक पॉसिबिलिटीज है। हर चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब हम लोग डाइस भी खेलते हैं तो वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी होती है। जब हम डाइस फेंकते हैं तो ये उसकी 6 पॉसिबिलिटी होती है। शायद 1 गिरे या 4 गिरे या 3 गिरे या 5 गिरे। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ ही है। अगर अगर हमारे डाइस फेंकने पर 4 गिर रहे हैं तो कोई ये पक्के तौर पर कह सकता है कि कोई दूसरा फेंकने पर भी 4 ही गिरेगा? नहीं। इसी एक थ्योरी के लिए पैरेलल यूनिवर्स का जन्म होता है। अगर हमारे यूनिवर्स में बिल्ली मर चुकी है तो शायद हमारे ही चल रहे किसी पैरेलल यूनिवर्स में वो जिंदा भी हो सकती है। अगर हमने डाइस फेंकने के बाद 4 गिर रहे हैं तो किसी ना किसी और यूनिवर्स में अगर कोई डाइस फेंक रहा होगा तो वहाँ पे वो 3 भी गिर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटी, और जहाँ भी पॉसिबिलिटी का जन्म होता है वहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी भी जन्म लेती है। सुनने में एक काल्पनिक और एक इमेजिनरी कहानी लगती है, मगर हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में दिखाई नहीं देती लेकिन होती है।
हमारा ये ब्रह्मांड बहुत ही अद्भुत है और हमने इसे ज़रूर जानना चाहिए। टाइम ट्रैवलिंग भी एक इतना बढ़िया कंसेप्ट है। हमने हमारे ज़िंदगी में बहुत से बार ऐसा सोचा होगा या हमने ये महसूस किया होगा। सोच के देखिए, हम कई बार हमें ऐसा लगता है, हम किसी जगह पर जाके रुकते हैं तो हमें ऐसा लगता है शायद मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। हम कोई चीज़ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हमारे दिल में ऐसा ख्याल आता है कि शायद मैंने ये चीज़ कभी तो की है। एक फ्लैशबैक होता है, ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ कर चुका हूँ। तो ये क्या है ये? क्यों हमें ऐसा लगता है? इसके पीछे भी एक टाइम टाइम ट्रैवलिंग की थ्योरी है, जिसके बारे में हम अगली बार जानेंगे।